जय हिंद दोस्तों। जब मैं दिल्ली फर्स्ट टाइम गया और दूर से दिल्ली के कचड़ों का पहाड़ देखा तो मुझे सच में एक पहाड़ लग रहा था। लेकिन जब उस कचड़े के पहाड़ को नज़दीक से देखा तो मैं देखते ही रह गया कि आखिर एक शहर में इतना ज़्यादा कचरा कैसे हो सकता है। अब यह कचड़े का पहाड़ जलने लग रहा है। रीजन है हीट वेव और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अब गर्मी की वजह से डायरेक्ट आग लग रही है। दिल्ली जैसे शहरों में 47 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली के लोगों को पिघला रहा है। पिछले 122 सालों में यह साल सबसे गर्म साल होने वाला है। सोचिए, जब अप्रैल के महीने में यह हाल था तो जून जुलाई में क्या होगा। जिस समय टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर की जरूरत होती है, उस समय पूरे देश में पावर कट हो रहा है। लेकिन क्यों? चलिए इस क्राइसिस को समझने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। पूरे इतिहास में पहली बार इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ बैठकर इसके ऊपर बात कर सकता है, क्योंकि हीट वेव और गर्मी दोनों देशों को परेशान कर दिया है। क्योंकि आज के समय में पूरे वर्ल्ड में इंडिया और पाकिस्तान के कुछ शहरों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है और यह बात हम सभी के लिए डेंजरस है। लेकिन हीट वेव होती क्या है? जब नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री टेम्परेचर अधिक होता है तब हीट वेव डिक्लेयर होता है। लेकिन इस बार टेम्परेचर 6.5 डिग्री से ज्यादा है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर बार बार टेम्परेचर को लेकर के अलर्ट जारी हो रहा है। लेकिन हीट वेव डेंजरस क्यों है? क्योंकि पिछले 22 सालों में पूरे वर्ल्ड में 1,66,000 लोगों का डेथ हुआ है केवल हीट वेव की वजह से। एक ऐसा शहर शिकागो जहां 1995 में लगभग 700 लोगों का डेथ हुआ था और 3,000 से अधिक लोग हॉस्पिटलाइज हुआ था केवल हीट वेव की वजह से। और जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे उनमें से 1,000 से अधिक लोगों का डेथ हो जाता है हॉस्पिटलाइज के 1 साल के बाद ही। 2015 में भारत में एक ऐसे ही हीट वेव ने 2,500 लोगों का जान ले लिया। लेकिन आज भी भारत में कई लोग कड़ी धूप में काम करते हैं और वो भी बिना कोई प्रोटेक्शन के, और ऐसे लोगों को रात में मौका मिलता है बॉडी को कूल डाउन होने का। लेकिन हीट वेव के दौरान बॉडी कूल डाउन नहीं कर पाता है क्योंकि रात में भी टेम्परेचर ज्यादा होती है। लेकिन हीट वेव होती क्यों है? हीट वेव होने के कई फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि हवा या बरसात की कमी। और मौसम के अनुसार मार्च महीने में हल्की बारिश होनी चाहिए एयर को कूल डाउन रहने के लिए, लेकिन इस बार मार्च महीने में बिल्कुल बारिश नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो आने वाला समय में हीट वेव बढ़ाने वाला है वह है क्लाइमेट चेंज। और आज हीट वेव आने के 30 गुना चांस बढ़ गया है। गर्मी में हीट वेव को कंट्रोल करने के लिए हम सभी पंखा, एसी, कूलर खरीदते हैं, लेकिन इन सबको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी तो होनी चाहिए। इंडिया में 75% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनता है, लेकिन अभी के समय 40% पावर प्लांट का कोल लो लेवल तक पहुंच गया है। रूस यूक्रेन के वार के चलते पूरे दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, जिसकी वजह से कोल की कीमत $50-60 से बढ़कर $225 हो गया है। इसलिए हमारा देश आज पहले से 5 गुना अधिक कोल का कीमत पे कर रहा है। गर्मी जब तक पसीने छुड़वा रही है तब तक ठीक है, लेकिन जब गर्मी आग लगवाती है तब एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी भी कई शहरों में कचड़ों का इस्तेमाल सही वे में नहीं होता है। जब हम बचा हुआ खाना, सब्जी, फल एक प्लास्टिक में रख करके एक साथ फेंक देते हैं तब वो सारे कचड़ा सड़ने के बाद मीथेन गैस रिलीज करता है और तेज धूप मीथेन गैस में आग लगा देती है। हमारे और आपकी वजह से इस शहरों में आग लगता है और फिर उसका धुआं हमें ही खाने दौड़ता है। अब दिल्ली का यह आग हम सब के लिए एक वार्निंग मैसेज है। लेकिन अब बात सुनने का समय गया, अब एक्शन लेने का समय आ गया है। लेकिन एक बात उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो लोग घर के अंदर बैठे एक बटन दबा करके पंखा, एसी, कूलर ऑन कर लेते हैं और घर के बाहर जब अधिक गर्मी होता है तो नींबू पानी पी लेते हैं। लेकिन उनका क्या जो यह सारे चीज़ एफोर्ड नहीं कर सकते हैं? और उस पेड़ का क्या जो पूरा दिन तेज धूप में तपता है? और उस पक्षी का क्या जो पूरा दिन बाहर रहता है? एक बार इनके लिए सोचिए। और यह सब सोच कर डर लगता है, लेकिन हम सब इसके लिए क्या कर सकते हैं? आइए 2 लाइन में इसको समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 200 सालों में हम इंसानों ने कार्बन एब्जॉर्ब करने वाला 1 ट्रिलियन से भी अधिक पेड़ों को काट डाला है, जो हर साल 10 से 20 ट्रिलियन कार्बन को एब्जॉर्ब करता था। अब हमें फिर से 1 ट्रिलियन से भी अधिक पेड़ लगाना होगा। लेकिन यह केवल आपको ही नहीं करना है, बल्कि हम सबको आपस में मिल के हम सभी जहाँ है अपने आसपास के खेतों में या फिर अपने घर के अगल बगल में 1 पेड़ लगा सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हो सके उतना पेड़ लगाइए। हाँ, और केवल सुनना नहीं है, आपको भी पेड़ लगाना है और अपने दोस्तों और पड़ोसियों से भी पेड़ लगवाना है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय इंसानियत।